नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे पैरों में होने वाले कॉर्न और कैलोसिटी की तकलीफ के बारे में। ये बहुत ही आम तकलीफ है जो हमें ओपीडी में देखने को मिलती है। कॉर्न या कैलोसिटी क्या है? आपके पैरों में, पंजों में, एड़ी में कहीं पर भी अगर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है तो हाइपर केरेटिनाइज्ड एक लीजन बन जाएगा जिसको कॉर्न या कैलोसिटी कहते हैं। ये क्यों होता है? केरेटिनाइजेशन आपकी स्किन में होने वाला एक नॉर्मल प्रोसीजर है जिसमें आपकी नई स्किन बनती है, परंतु कभी कभी किन्हीं पर्टिकुलर कारणों से आपकी स्किन में केरेटिनाइजेशन ज्यादा होता है जिसके कारण से हार्ड स्किन और मोटी स्किन उस पर्टिकुलर एरिया में कठोर और मोटी स्किन बन जाती है जिसको हम कॉर्न कहते हैं। अब कॉर्न और कैलोसिटी में क्या अंतर है? कॉर्न जो होता है लोकलाइज्ड होता है, छोटा होता है और एक पर्टिकुलर एरिया में होता है, और कॉर्न के सेंटर में एक जो है आपका सेंट्रल कोर होता है जो एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है जहां से कॉर्न बनना शुरू करता है। जबकि कैलोसिटी जो होता है वो बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा बड़ा होता है और एक डिफ्यूज काइंड ऑफ लीजन होता है, मतलब बड़ा लीजन होता है और हार्ड लीजन होता है और कठोर होता है जिसको आप महसूस कर सकते हैं और इसके सेंटर में आपको कोर नहीं मिलता है। अब कॉर्न जो होता है वो एक पेनफुल तकलीफ है, मतलब जब आप उसको दबाएंगे, जो कॉर्न को अगर आप अंगूठे से प्रेस करेंगे तो मरीज को उस पर्टिकुलर रीजन में टिपिकली जो सेंट्रल कोर होता है वहां पे दर्द भी होता है। अब अगर हम कॉर्न की बात करें तो कॉर्न आमतौर पे दो तरह के होते हैं। एक हार्ड जो होता है कॉर्न होता है और एक सॉफ्ट कॉर्न होता है। हार्ड कॉर्न ज्यादा आमतौर पे देखा जाता है और ये पंजों में, एड़ी में और आपकी जो उंगलियां हैं, पैरों की उंगलियां, उन पे देखा जा सकता है। इसको हम क्लासिक हॉर्न, ड्राई हॉर्न या हॉर्नी कॉर्न भी बोलते हैं। और ये जैसे मैंने आपको बताया पंजों पे और एड़ी पे खास तौर पे ज्यादा देखा जाता है। सॉफ्ट जो कॉर्न होता है वो आपके जो पांव की उंगलियां होती हैं उसके बीच की स्पेस, जिसको इंटरडिजिटल स्पेस बोलते हैं, वहां पे देखा जाता है। और ये आमतौर पे जो पसीने के कारण आपकी चमड़ी गीली हो जाती है वहां पे होता है और ये ज्यादा दुखावा करता है, आपको ज्यादा पेन कॉज करता है। और इस तरह का जो सॉफ्ट मूल होता है, सॉफ्ट कॉर्न होता है, वहां पे आपको इन्फेक्शन, चाहे तो बैक्टीरियल या तो फंगल इन्फेक्शन का चांस भी ज्यादा देखने को मिलता है। अब हम आते हैं बेसिक प्रश्न की ओर कि कॉर्न क्यों होता है और इसका बचाव हम कैसे कर सकते हैं। कॉर्न जो होता है आमतौर पे एक्सट्रिंसिक कारणों की वजह से होता है। इसका मतलब कि बाहरी कारण, जैसे कि अगर आपने खराब या अच्छी तरह से फिट जो जूता नहीं हो रहा है वो जूता आप पहन रहे हो तो कॉर्न होने की चांसेस ज्यादा होती है। तो बहुत ज्यादा टाइट आपने जूता पहन लिया है, आगे से नैरो है जूता, आगे से पतला है जूता, आपके जो जूता है वो पंजे पे कहीं पे ज्यादा लग रहा है, जो उसका सोल है वो इरेगुलर है, तो इन सभी कंडीशंस में आपको कॉर्न होने की संभावना ज्यादा होती है। ये एक्सट्रिंसिक कारण है। दूसरा, आपके पैरों के अंदर भी कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण से आपको कॉर्न ज्यादा बने। जैसे अगर आपके पैरों में कोई डिफॉर्मिटी है, जैसे कोई भी फुट डिफॉर्मिटी है, आपको केवस फुट है, ये इक्वाइनस फुट है, ये पेस प्लेनस है, तो उन सब कारणों में अगर आपका जो पंजा है वो डिफॉर्म्ड है, उसका शेप खराब है, तो भी आपको कॉर्न होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको पांव की उंगलियां में किसी तरह की डिफॉर्मिटी, जैसे हैमर टो, क्लॉ टो, तो भी आपकी पंजों की जो उंगलियां हैं उस पे कॉर्न होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपने किसी तरह की सर्जरी कराई है फुट की, जैसे ऑस्टोटमी की सर्जरी कराई है, कोई और सर्जरी कराई है, तो भी कॉर्न होने की संभावना ज्यादा होती है। और कई बार जब हम कोई प्रोसीजर कर लेते हैं तो आपका जो कॉर्न है वो एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन पर ट्रांसफर हो सकता है, जिसको ट्रांसफर कॉर्न लीजन्स बोलते हैं। तो अगर जब आपका जो पंजे पे दर्द नहीं आके, अंदर की तरफ दर्द नहीं आके और बाहर की तरफ दर्द आने लग जाता है, या अंदर की तरफ कॉर्न नहीं होके और बाहर की तरफ कॉर्न भी बन सकते हैं। तो अगर आपके पंजे का जो वेट बेयरिंग पैटर्न है वो अगर चेंज होता है तो कॉर्न की पोजीशन भी चेंज हो सकती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण समझने की बात है। अब इसको बचाव अगर हमको करना है या हम चाहते हैं कि हमें कॉर्न्स ना हो, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है
शू मॉडिफिकेशन, आप जो भी जूता पहन रहे हैं उसको चेंज करके देखें। स्पेसिफिकली आप बहुत टाइट जूता नहीं पहने, इरेगुलर जूता नहीं पहने, सॉफ्ट जूता पहने, ऐसा जूता पहने जिसमें सोल सॉफ्ट हो। साथ ही साथ आप जूते के अंदर एक इंसोल का यूज कर सकते हैं। सॉफ्ट करे के सिलिकॉन इंसोल जो है वो आपको हेल्प करेंगे। आप मेटाटार्सल पैड्स यूज कर सकते हैं जो आपके कॉर्न और कैलोसिटी होने के चांस को कम कर देगा। साथ ही साथ आप जो है वो हील कप्स यूज कर सकते हैं जो आपके चांस को कम कर देगा। साथ ही साथ सिलिकॉन टो स्लीव्स होती हैं जो आपके अंगूठी की तरह आपके पैरों की उंगलियों में पहनी जा सकती हैं, वो भी आपके कॉर्न होने की संभावना को कम कर सकती हैं। तो ये सारे ऑर्थोटिक मेजर्स हैं जो आपके कॉर्न को होने की संभावना को कम कर सकते हैं। अब आते हैं दवाई और लोशन के ऊपर। स्पेसिफिकली केराटिनोलाइटिक एजेंट जो आपके जो है केराटिन को कम करते हैं, ऐसी हम ट्यूब और ऐसे लोशन हम दे सकते हैं। आमतौर पे ये लोशन सैलिसिलिक एसिड, यूरिया और अमोनियम लैक्टेट के बने होते हैं, जिनको लगाने से आपके शरीर की जो चमड़ी है उस पर केराटिनाइजेशन कम हो जाता है। आमतौर पे हम 10 से 15% की कंसंट्रेशन में सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट प्रेफर करते हैं जो आपके केराटिनाइजेशन को कम कर देता है और कॉर्न और कैलोसिटी के होने को कम कर देता है। आजकल मार्केट में रेडीमेड कॉर्न कैप्स भी अवेलेबल हैं। ये कॉर्न कैप्स पे जो है वो केराटिनोलाइटिक एजेंट जो होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है, वो पहले से लगा हुआ होता है। तो आप कॉर्न कैप लगा के रख सकते हैं और जब आप उसको चिपका देते हैं कॉर्न के ऊपर तो वो धीरे धीरे जो मेडिसिन है वो कॉर्न के अंदर ट्रांसमिट होती है और उसके कारण जो कॉर्न है वो सॉफ्ट हो जाता है। तो कॉर्न कैप्स भी आप यूज़ कर सकते हैं जो आप 1-2 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, फिर निकाल के फेंक दें, फिर एक नई कॉर्न कैप यूज़ करें। तो कॉर्न कैप्स भी आप सेलेक्टेड सर्कमस्टांसेस में यूज़ कर सकते हैं। अगर तकलीफ ज़्यादा है और इन चीज़ों से कंट्रोल में नहीं आ रही है तो आप सेलेक्टिवली ट्रिमिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आप सैंड पेपर, प्यूमाइस स्टोन या आप एमरी बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो आप धीरे धीरे ट्रिम करके भी कैलोसिटीज और कॉर्न्स को कम कर सकते हैं। हम आमतौर पे ये रिकमेंड करते हैं कि आप एक गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल दें और ये थोड़ी ट्रिमिंग की एक्टिविटी करें। आप उसको थोड़ा सा घिसें, कॉर्न वाले पोर्शन को, कैलोसिटी वाले पोर्शन को थोड़ा सा सैंड पेपर से, प्यूमाइस स्टोन से थोड़ा घिस दें और उसके बाद गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल के उस पाँव को करीबन 15 से 20 मिनट रख के अगर आप बैठेंगे तो भी वो पाँव का जो एरिया है जहाँ पर आपको कॉर्न हो गया है, कैलोसिटी हो गई है, वो नर्म पड़ जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है कॉर्न और कैलोसिटी और उसके साथ एसोसिएट उसकी जो कठोर जो उसकी कंसिस्टेंसी है उसको कम करने का। बहुत बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में हमें एक छोटी प्रोसीजर या छोटी सर्जरी की जरूरत पड़ती है जिसमें हम कॉर्न के अंदर का जो सेंट्रल कोर है वो रिमूव कर देते हैं, जिससे वो बढ़ना बंद हो जाता है। ये सर्जरी करने के बाद भी हम ट्रिमिंग जारी रखते हैं और ट्रिमिंग और जो गर्म पानी का सेक और जो उसका जो केराटिनोलाइटिक जो ऑइंटमेंट है उसके बाद भी लगाना हम जारी रखते हैं। परंतु मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो सर्जरी है और जो कॉर्न का जो सेंट्रल पोर्शन है उसका एक्सीशन जो है वो बहुत ही रेयर प्रोसीजर है और हम बहुत ही कम केसेस में ये प्रोसीजर करते हैं। रूटीन में ये प्रोसीजर हम लोग नहीं करते। साथ ही साथ कुछ सर्कमस्टांसेस में जहाँ फुट में काफ़ी डिफॉर्मिटीज हो गई हैं, उस केसेस में हम फुट की सर्जरीज, मेटाटार्सल ऑस्टियोटमीज या करेक्टिव सर्जरीज भी कर सकते हैं जिसके कारण से कॉर्न जो है वो ना बने। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉर्न एक पुअर पोजीशन या पुअर शेप के फुट के, मतलब अगर आपके पंजे का शेप खराब हो गया तो भी आपके कॉर्न और कैलोसिटी बन सकते हैं। तो पंजे का शेप इंप्रूव करने की जो सर्जरीज होती हैं, डिफॉर्मिटी करेक्शन सर्जरीज होती हैं, वो भी हम कॉर्न और कैलोसिटीज ना हो उसके लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपके पंजे की उंगलियां होती हैं उनकी करेक्टिव सर्जरीज भी हम कर सकते हैं जिसके कारण जो पंजों की उंगलियां हैं उस पर कॉर्न का बनना बंद हो जाए। आशा है हम कॉर्न के विषय में आपके जितने प्रश्न हैं उनका जवाब दे पाए होंगे। अगर आपको और भी कोई प्रश्न है या आपके मन में और भी कोई डाउट आता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।